कभी कभी गर्भवती माँ रात को शांत बैठती है, हाथ अपने गर्भ पर रखती है और मन ही मन अपने बच्चे से पूछती है, मेरे बच्चे, मैं तुझे इस दुनिया में आने से पहले क्या दूं? सिर्फ अच्छा खाना, सिर्फ आराम, सिर्फ दवाइयां और देखभाल, या फिर ऐसा संस्कार जो तेरे शरीर को स्वस्थ बनाए, तेरे मन को मजबूत बनाए, तेरी सोच को शांत बनाए और तेरे जीवन को सही दिशा दे। कहते हैं, जब अयोध्या में महारानी कौशल्या के गर्भ में श्री राम का आगमन हुआ तो वह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, वह मर्यादा, शांति, शक्ति और करुणा का जन्म था। श्री राम ने जन्म लेने के बाद संसार को धर्म सिखाया, लेकिन सोचिए, उनके भीतर इतनी स्थिरता, इतना धैर्य, इतनी करुणा और इतना तेज आया कहां से? क्या यह सब जन्म के बाद शुरू हुआ, या उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, मां के गर्भ में, मां की भावनाओं में, मां की प्रार्थनाओं में, मां के शांत विचारों में और उस पवित्र वातावरण में जहां एक मां अपने बच्चे के लिए हर पल शुभ सोचती है। इसीलिए आज की यह कथा केवल श्री राम की कथा नहीं है, यह हर उस मां की कथा है जो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देना चाहती, बल्कि उसे एक सुंदर जीवन देना चाहती है। आज हम जानेंगे श्री राम के ऐसे संस्कार जो गर्भ में पल रहे बच्चे को निरोगी शरीर, मजबूत मन, शांत स्वभाव, अच्छी सोच और सुंदर व्यक्तित्व देने की प्रेरणा बन सकते हैं। और इस कथा को सुनते हुए अपने मन से बस एक छोटा सा प्रश्न पूछिएगा, मैं अपने बच्चे को गर्भ से ही कौन सा पहला संस्कार देना चाहती हूं? शांति, साहस, दयालुता, आत्मविश्वास या श्रीराम जैसी मर्यादा? आपका उत्तर सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, वह आपके बच्चे के लिए आपके मन की पहली शुभकामना होगी। श्री राम से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे, उसका मन शांत रहे, उसके विचार उज्जवल बने और उसका जीवन प्रेम, संस्कार और ईश्वर की कृपा से भरा रहे। तो आइए अब हम चलते हैं अयोध्या की उस पवित्र भावना में जहां एक मां की प्रार्थना एक बच्चे के संस्कारों की शुरुआत बनती है। कहते हैं, एक मां जब गर्भवती होती है तो वह केवल अपने भीतर एक शरीर को नहीं पाल रही होती, वह एक भावी जीवन को गढ़ रही होती है। उसके विचार, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी मुस्कान, उसकी चिंता, उसका धैर्य, सब कुछ धीरे धीरे उस नन्हे जीवन तक पहुंचता है जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन मां की हर धड़कन को सुन रहा है। और इसी भाव को समझाने के लिए आज हम चलते हैं त्रेता युग की ओर। उस समय अयोध्या नगरी में आनंद था, समृद्धि थी, धर्म था, लेकिन महाराज दशरथ के महल में एक अधूरापन भी था। राजमहल सुंदर था, दीप जलते थे, शंख बजते थे, यज्ञ होते थे, प्रजा सुखी थी, लेकिन महाराज दशरथ और रानियों के हृदय में एक ही प्रार्थना बार बार उठती थी, हे प्रभु, हमारे घर भी संतान का प्रकाश आए। बहुत समय तक प्रतीक्षा हुई, बहुत प्रार्थनाएं हुई, और फिर एक दिन ऋषियों के आशीर्वाद से, यज्ञ की पवित्र अग्नि से और ईश्वर की कृपा से अयोध्या में वह शुभ समय आया जब महारानी कौशल्या के गर्भ में श्री राम का आगमन हुआ। लेकिन यहां एक बात बहुत गहरी है, श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ, उनका जन्म मर्यादा के प्रतीक के रूप में हुआ। उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ। उनका जन्म यह सिखाने के लिए हुआ कि शक्ति होने के बाद भी मन में विनम्रता कैसे रखी जाती है। पर सोचिए, इतना शांत मन, इतना स्थिर स्वभाव, इतनी करुणा, इतना धैर्य और इतनी मर्यादा, क्या यह सब केवल जन्म के बाद आया होगा? नहीं, एक बच्चे के संस्कारों की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, जब वह मां के गर्भ में होता है, जब मां के मन में उसके लिए पहली प्रार्थना उठती है, जब मां अपने आहार, विचार, वाणी और वातावरण को लेकर सजग होने लगती है, जब मां यह सोचने लगती है कि मेरे बच्चे को केवल जीवन नहीं, एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए। महारानी कौशल्या भी केवल एक रानी नहीं थी, वह एक मां थी, और मां का हृदय राजमहल में हो या छोटे से घर में, उसकी चिंता एक जैसी होती है, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मेरा बच्चा शांत रहे, मेरा बच्चा सही मार्ग पर चले, मेरा बच्चा जीवन में कभी भीतर से कमजोर ना पड़े। यही चिंता आज की हर गर्भवती मां के मन में भी होती है। कभी रात को अचानक नींद खुलती है तो मां अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से पूछती है, मेरे बच्चे, तू ठीक है ना?
कभी पूजा के समय वह अपने बच्चे के लिए मन ही मन प्रार्थना करती है। कभी कोई सुंदर कथा सुनती है तो सोचती है, काश मेरे बच्चे के मन में भी ऐसे अच्छे गुण आए। और यही मां की भावना गर्भ संस्कार की पहली सीढ़ी बनती है। आज की कथा में हम श्री राम के जीवन से जुड़े ऐसे संस्कारों को समझेंगे जो गर्भवती मां अपने भाव, अपने विचार और अपने आचरण से अपने बच्चे तक पहुंचा सकती है। ये संस्कार कोई भारी नियम नहीं है, ये कोई डराने वाली बातें नहीं है। ये तो प्रेम से भरी छोटी छोटी दिशाएं हैं जो मां के मन को शांत करती हैं और बच्चे के जीवन की नींव को सुंदर बनाती हैं। तो आइए पहला संस्कार समझते हैं। जब हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो सबसे पहले उनके भीतर जो गुण दिखाई देता है वह है शांति। श्री राम ने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी। राज्याभिषेक की तैयारी थी लेकिन वनवास मिल गया। सिंहासन सामने था लेकिन जंगल की राह चुननी पड़ी। सुख सामने था लेकिन धर्म को चुना। फिर भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका मन भीतर से शांत था और यह शांति अचानक नहीं आती। बच्चे के मन में शांति का बीज बहुत जल्दी बोया जा सकता है, गर्भ में भी। जब गर्भवती मां अपने दिन की शुरुआत शांत भाव से करती है, जब वह अपने बच्चे से प्रेम से बात करती है, जब वह अपने मन में डर के स्थान पर विश्वास लाने की कोशिश करती है, तो उसका प्रभाव बच्चे तक भी पहुंचता है। इसका मतलब यह नहीं कि मां को कभी दुख नहीं होगा, कभी डर नहीं लगेगा, कभी थकान नहीं होगी। मां भी इंसान है, उसके मन में भी हजार भाव आते हैं। लेकिन शांति का संस्कार यह कहता है कि जब मन परेशान हो तो खुद को दोष मत दो। बस कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने गर्भ पर हाथ रखो और अपने बच्चे से धीरे से कहो, मेरे बच्चे, मां थोड़ी परेशान है लेकिन मां संभल रही है, तू चिंता मत करना। हम दोनों ईश्वर की कृपा में सुरक्षित हैं। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन मां के ये शब्द उसके अपने मन को भी संभालते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी प्रेम भरा वातावरण बनाते हैं। कौशल्या माता के गर्भ में श्री राम के आने का अर्थ ही यही था कि जब मां का मन प्रार्थना से भरा होता है तो गर्भ का वातावरण भी पवित्र बनता है। इसलिए पहली सीख यही है, गर्भवती मां जितना हो सके अपने दिन में कुछ पल शांति के जरूर रखें। सुबह उठकर जल्दी जल्दी कामों में न भागें। पहले अपने बच्चे को मन ही मन प्रणाम करें, फिर ईश्वर को याद करें, फिर अपने दिन की शुरुआत इस भावना से करें, आज मैं अपने बच्चे को शांति दूंगी, अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने व्यवहार से। क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा केवल मां की आवाज नहीं सुनता, वह मां की भावना को भी महसूस करता है। और जिस बच्चे को गर्भ से शांति का स्पर्श मिलता है, उसके जीवन में स्थिरता का बीज बहुत गहरा हो सकता है। यही श्री राम का पहला संस्कार है, शांति का संस्कार। और अब जरा अपने मन से पूछिए, क्या आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा जीवन में शांत, स्थिर और धैर्यवान बने? अगर हां, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन केवल 2 मिनट अपने बच्चे से शांत स्वर में बात करें। ना कोई बड़ा मंत्र जरूरी है, ना कोई लंबी विधि, बस मां की सच्ची आवाज काफी है। कहिए, मेरे बच्चे, तू स्वस्थ है, तू शांत है, तू ईश्वर की कृपा में सुरक्षित है, तेरा मन मजबूत है और मां हमेशा तेरे साथ है। यही शब्द एक दिन आपके बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बन सकते हैं। यही शब्द उसके मन में सुरक्षा का पहला भाव बन सकते हैं और यही शब्द गर्भ संस्कार की शुरुआत बन सकते हैं। लेकिन श्री राम के जीवन में केवल शांति ही नहीं थी, उनके भीतर एक और अद्भुत गुण था जो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। वह गुण है सत्य का संस्कार। क्योंकि शांति बच्चे को भीतर से स्थिर बनाती है, लेकिन सत्य उसे जीवन में सही दिशा देता है। शांति का संस्कार समझने के बाद अब कथा हमें श्री राम के जीवन के दूसरे सबसे गहरे संस्कार की ओर ले जाती है। वह संस्कार है सत्य का संस्कार। सत्य केवल यह नहीं होता कि बच्चा झूठ न बोले। सत्य का अर्थ बहुत गहरा है। सत्य का अर्थ है मन साफ हो, वाणी साफ हो, भावना साफ हो और जीवन की दिशा साफ हो। जब श्री राम का जीवन देखते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है, उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म को चुना। जब वनवास मिला
तो उन्होंने यह नहीं पूछा कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह निर्णय गलत है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि राजमहल मेरा अधिकार था। उन्होंने बस एक बात देखी, पिता का वचन सत्य होना चाहिए। और इसी सत्य के लिए श्री राम ने राज सिंहासन छोड़ दिया, राजसी वस्त्र छोड़ दिए, महल छोड़ दिया और वन की राह स्वीकार कर ली। अब एक गर्भवती मां के मन में प्रश्न आ सकता है, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा अभी इतना छोटा है, मैं उसे सत्य का संस्कार कैसे दूं? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर है। गर्भ में बच्चा शब्दों का अर्थ भले न समझ पाए, लेकिन मां की भावना, मां की आवाज, मां की बेचैनी और मां की शांति, इन सब का अनुभव धीरे धीरे करता है। जब मां अपने जीवन में सच्चाई और साफ भावना रखने की कोशिश करती है तो उसके भीतर भी एक हल्कापन आता है, और वही हल्कापन गर्भ के वातावरण को शांत बनाता है। कभी कभी मां बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन भीतर बहुत डर छिपा होता है। कभी वह सबको कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से वह अकेलापन महसूस कर रही होती है। ऐसे समय सत्य का संस्कार यह नहीं कहता कि मां को सबके सामने अपनी हर बात बतानी चाहिए। सत्य का संस्कार बस इतना कहता है कि मां अपने मन से झूठ न बोले। अगर मन दुखी है तो खुद से कहे, हां आज मैं थोड़ी भावुक हूं। अगर डर लग रहा है तो खुद से कहे, हां आज मुझे चिंता हो रही है। अगर थकान है तो खुद से कहे, हां आज मेरे शरीर को आराम चाहिए। क्योंकि जब मां अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करती है तो वह भीतर से टूटती नहीं, बल्कि धीरे धीरे संभलने लगती है। गर्भ संस्कार में सत्य का पहला रूप यही है। मां अपने मन को दबाए नहीं, अपने भावों को समझे और फिर प्रेम से उन्हें सही दिशा दे। कौशल्या माता के मन में भी एक मां की तरह अनेक भाव आए होंगे। राजघराने की जिम्मेदारियां थीं, प्रजा की आशाएं थीं और गर्भ में पल रहे दिव्य बालक का अनुभव था। लेकिन एक मां का सबसे सुंदर सत्य यह होता है कि वह अपने बच्चे के लिए हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करती है। पूर्ण बनने की नहीं, बेहतर बनने की। और यही बात हर गर्भवती मां को समझनी चाहिए। आपको हर समय शांत रहना जरूरी नहीं है। आपको हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं है। आपको हर पल आध्यात्मिक बने रहना भी जरूरी नहीं है। आपको बस इतना करना है, अपने मन की सच्चाई को पहचानना है और फिर अपने बच्चे के लिए उसे प्रेम में बदलना है। मान लीजिए एक दिन घर में किसी बात से आपका मन परेशान हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, आपको रोना आ गया। आपको लगा कि शायद यह सब मेरे बच्चे तक पहुंच जाएगा। ऐसे समय खुद को दोष देने की जगह बस थोड़ी देर शांत बैठिए, अपने गर्भ पर हाथ रखिए और बच्चे से मन ही मन कहिए, मेरे बच्चे, आज मां का मन थोड़ा भारी था, लेकिन मां तुझे दुख नहीं देना चाहती। मां तुझे सच बताती है, जीवन में भाव आते हैं, लेकिन हम भावों के गुलाम नहीं बनते, हम उन्हें प्रेम से संभालते हैं। देखिए, यह संवाद केवल बच्चे से नहीं है, यह मां के अपने मन से भी है। क्योंकि जब मां सच बोलती है तो उसका मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो गर्भ का वातावरण भी कोमल बनता है। श्री राम के सत्य का संस्कार हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन को छल, क्रोध और झूठ से बचाकर रखना चाहिए। गर्भवती मां के लिए इसका एक सरल अभ्यास हो सकता है। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 छोटे सवाल पूछिए। आज मेरे मन में सबसे अच्छी भावना कौन सी आई? आज किस बात ने मुझे थोड़ा परेशान किया? और आज मैंने अपने बच्चे के लिए कौन सी शुभ भावना भेजी? इन 3 सवालों के उत्तर किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगी कि आपके अंदर स्पष्टता बढ़ रही है। आप अपने डर को पहचान रही हैं, अपनी खुशी को महसूस कर रही हैं और अपने बच्चे के लिए सच में सुंदर भाव बना रही हैं। यही सत्य का संस्कार है। सत्य का अर्थ केवल बोलने में नहीं, जीने में है। जब मां झूठे डर में नहीं जीती, जब मां अपने मन को समझती है, जब मां अपने बच्चे से सच्चे प्रेम से बात करती है, तो वह गर्भ में पल रहे जीवन को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तू इस दुनिया में सच्चाई के साथ जीना, तेरा मन साफ रहे, तेरी वाणी मधुर रहे और तेरे निर्णय धर्म के रास्ते पर चलें। श्री राम ने यही किया था। उन्होंने शक्ति होते हुए भी सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अधिकार होते हुए भी मर्यादा को नहीं छोड़ा।
उन्होंने दुख होते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा। और हर मां अपने बच्चे के लिए यही तो चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर केवल सफल न बने, बल्कि सच्चा बने, साफ मन वाला बने, जिसकी बात में भरोसा हो, जिसके व्यवहार में ईमानदारी हो और जिसके जीवन में अच्छाई की सुगंध हो। इसलिए आज का दूसरा संस्कार है सत्य का संस्कार। आज से जब भी आप अपने बच्चे से बात करें तो एक वाक्य प्रेम से कहें, मेरे बच्चे, तेरा मन सच्चा हो, तेरी सोच साफ हो, तेरे शब्द मधुर हों और तू हमेशा सही रास्ता चुनने की शक्ति पाए। यह छोटी सी प्रार्थना मां के मन से निकली हुई सच्ची कामना है और मां की कामना में बहुत शक्ति होती है। लेकिन श्री राम के जीवन में केवल शांति और सत्य ही नहीं थे। उनके भीतर एक और ऐसा संस्कार था जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। क्योंकि केवल सत्य बोलना काफी नहीं होता, जीवन में दूसरों के दुख को महसूस करना भी जरूरी होता है। यही तीसरा संस्कार है करुणा का संस्कार। और अब आगे की कथा में हम समझेंगे कैसे करुणा बच्चे के मन को कोमल बनाती है और उसे जीवन में प्रेम, संवेदना और अच्छे संबंधों की दिशा देती है। सत्य का संस्कार बच्चे के मन को साफ बनाता है, लेकिन केवल साफ मन ही काफी नहीं होता। जीवन में एक और गुण बहुत जरूरी होता है जिससे बच्चा केवल समझदार नहीं बल्कि संवेदनशील भी बनता है। वह गुण है करुणा। करुणा का अर्थ केवल दया करना नहीं है। करुणा का अर्थ है किसी के दुख को महसूस करना, किसी की तकलीफ देखकर मन का कठोर न होना, किसी कमजोर को देखकर मन में अहंकार नहीं बल्कि सहायता की भावना आना। और जब हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो करुणा उनके स्वभाव में हर जगह दिखाई देती है। श्री राम राजा थे, योद्धा थे, असाधारण शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि शक्ति के साथ उनके भीतर कोमलता भी थी। वनवास के समय उन्होंने ऋषियों की पीड़ा सुनी, शबरी के प्रेम को स्वीकार किया, निषाद राज को गले लगाया, विभीषण को शरण दी और हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया जिसका मन सच्चा था। श्री राम ने यह कभी नहीं देखा कि सामने वाला कितना बड़ा है। उन्होंने यह देखा कि सामने वाले का भाव कितना पवित्र है। यही करुणा है और यही संस्कार एक बच्चे को भीतर से सुंदर बनाता है। अब एक गर्भवती मां सोच सकती है, मैं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को करुणा का संस्कार कैसे दूं? इसका उत्तर बहुत सरल है। मां जब अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और कोमलता को जगह देती है तो वह अपने बच्चे के लिए भी वैसा ही भाव बनाती है। गर्भ में पल रहा बच्चा अभी दुनिया नहीं देख रहा, लेकिन मां के मन की दुनिया को महसूस कर रहा है। मां किस बात पर मुस्कुराती है, किस बात से बेचैन होती है, किसके लिए प्रार्थना करती है, किसी के दुख पर उसका मन पिघलता है या नहीं। ये सब भाव धीरे धीरे उसके भीतर एक वातावरण बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा, गर्भवती मां किसी छोटे बच्चे को देखती है तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। कभी किसी मां को अपने बच्चे के साथ संघर्ष करते देखती है तो मन से उसके लिए दुआ निकलती है। कभी किसी की पीड़ा सुनती है तो मन कहता है, हे भगवान, इसे शक्ति देना। यही करुणा है और यही भाव बच्चे तक भी प्रेम की तरह पहुंचता है। गर्भ संस्कार में करुणा का अर्थ यह नहीं कि मां हर समय दूसरों की समस्याओं में उलझ जाए। करुणा का अर्थ यह भी नहीं कि मां अपने मन को दुखी कर ले। करुणा का सही अर्थ है मां अपने भीतर प्रेम बनाए रखे, कठोर शब्दों से बचे, अनावश्यक क्रोध से बचे और अपने बच्चे के सामने मन ही मन एक ऐसी दुनिया बनाए जहां प्रेम, सम्मान और सहानुभूति हो। क्योंकि बच्चे को केवल बुद्धि नहीं चाहिए, बच्चे को हृदय भी चाहिए। बुद्धि उसे आगे बढ़ाएगी, लेकिन करुणा उसे अच्छा इंसान बनाएगी। श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है। उन्होंने केवल बड़े बड़े युद्ध नहीं जीते, उन्होंने लोगों के मन भी जीते। शबरी के झूठे बेर की कथा इसलिए अमर है क्योंकि उसमें भोजन बड़ा नहीं था, भाव बड़ा था। निषाद राज से उनका प्रेम इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसमें पद नहीं था, हृदय था। विभीषण को शरण देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें राजनीति नहीं थी, धर्म और करुणा थी। और हर मां अपने बच्चे के लिए यही तो चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर केवल सफल न हो, बल्कि ऐसा बने जिसके पास किसी के आंसू समझने की क्षमता हो, जिसके पास शब्द हों तो वे किसी को तोड़े नहीं, सहारा दें, जिसके पास शक्ति हो
तो वह किसी को दबाए नहीं, कमजोर का हाथ थामे। जिसके पास ज्ञान हो तो वह अहंकार न बने, प्रकाश बने। गर्भवती मां के लिए करुणा का संस्कार बहुत छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू हो सकता है। जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आपकी वाणी में कोमलता रहे। जब घर में कोई गलती कर दे तो तुरंत कठोर प्रतिक्रिया देने से पहले 2 पल रुकें। जब मन बहुत चिड़चिड़ा हो तो खुद से कहें, मुझे अपने बच्चे के लिए अपने भावों को थोड़ा नरम रखना है। और सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर भी करुणा रखिए। हां, अपने ऊपर भी, क्योंकि कई गर्भवती माताएं दूसरों के लिए तो बहुत प्रेम रखती हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर हो जाती हैं। थोड़ी थकान हुई तो खुद को दोष दे दिया, मन खराब हुआ तो खुद को गलत समझ लिया, एक दिन पूजा ना हो पाई तो अपराध बोध महसूस कर लिया। लेकिन मां, करुणा का पहला अभ्यास अपने आप से ही शुरू होता है। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह एक जीवन को धारण कर रहा है। अपने मन को प्रेम दीजिए, क्योंकि वह बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा है। अपने भावों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि गर्भावस्था केवल शरीर की यात्रा नहीं, मन की भी यात्रा है। जब मां अपने ऊपर करुणा रखती है तो वह अपने बच्चे को भी एक गहरा संदेश देती है, मेरे बच्चे, जीवन में खुद से प्रेम करना भी जरूरी है, दूसरों को समझना भी जरूरी है, और किसी की पीड़ा देखकर मन का कोमल बने रहना भी जरूरी है। यह संसार बहुत तेज है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय वह है जहां मन में करुणा बची रहे। अगर बच्चा बचपन से ही करुणा का भाव लेकर बड़ा होता है तो वह रिश्तों को समझता है, माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों की बात सुनता है, और जीवन में कठोर परिस्थितियों में भी अंदर से इंसान बना रहता है। इसीलिए गर्भवती मां आज से एक छोटी सी प्रार्थना अपने बच्चे के लिए कर सकती है। अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहिए, मेरे बच्चे, तेरा हृदय कोमल रहे, तेरे मन में प्रेम रहे, तू दूसरों के दुख को समझने वाला बने, तेरी वाणी किसी को चोट न दे, तेरे हाथ हमेशा सहायता के लिए उठे, और तेरे जीवन में श्री राम जैसी करुणा का प्रकाश रहे। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह मां के हृदय से निकला हुआ संस्कार है, और मां के हृदय से निकला हुआ संस्कार बच्चे के जीवन की जड़ तक पहुंच सकता है। यही तीसरा संस्कार है, करुणा का संस्कार। लेकिन श्री राम के जीवन में करुणा के साथ एक और गुण भी था, ऐसा गुण जो मनुष्य को कठिन समय में गिरने नहीं देता। क्योंकि जीवन में प्रेम जरूरी है, पर केवल प्रेम से हर चुनौती पार नहीं होती। बच्चे के भीतर एक ऐसी शक्ति भी चाहिए जो उसे डर के सामने टिकना सिखाए, असफलता के समय टूटने न दे, और सही बात के लिए खड़े होने का साहस दे। और इसी करुणा के भाव के साथ आज की यह कथा हमें एक बहुत सुंदर सीख देकर जाती है। श्री राम का जीवन हमें यह समझाता है कि बच्चा केवल शरीर से बड़ा नहीं होता, वह मां के भावों से बड़ा होता है, मां की प्रार्थना से बड़ा होता है, मां की वाणी से बड़ा होता है, मां के मन की शांति से बड़ा होता है, और मां के प्रेम से बड़ा होता है। जब गर्भवती मां अपने भीतर शांति रखती है तो वह बच्चे को स्थिरता का संस्कार देती है। जब मां अपने मन की सच्चाई को पहचानती है तो वह बच्चे को सत्य का संस्कार देती है। और जब मां अपने हृदय में करुणा, प्रेम और कोमलता बनाए रखती है तो वह बच्चे को सुंदर मन का संस्कार देती है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा, गर्भ केवल शरीर बनने की जगह नहीं है, गर्भ तो संस्कारों की पहली पाठशाला है। और इस पाठशाला की पहली गुरु होती है मां। वह मां जो अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही प्यार करना शुरू कर देती है। वह मां जो अपने बच्चे से बात करती है भले ही दुनिया उसे अभी देख ना पाए। वह मां जो अपने हर अच्छे विचार को बच्चे के लिए आशीर्वाद बना देती है। और वह मां जो हर रात मन ही मन यही कहती है, मेरे बच्चे, तू स्वस्थ रहना, तू शांत रहना, तू सच्चा रहना, तू दयालु रहना, और जीवन में हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना। आज की कथा सुनने के बाद बस एक छोटा सा भाव अपने मन में रखिए, आपको परफेक्ट मां नहीं बनना है, आपको हर पल मुस्कुराना भी जरूरी नहीं है, आपको हर दिन सब कुछ सही करना भी जरूरी नहीं है। आपको बस अपने बच्चे के लिए प्रेम से जागरूक रहना है। जब मन परेशान हो
तो खुद को कोसना नहीं है, बस धीरे से अपने गर्भ पर हाथ रखना है और कहना है, मेरा बच्चा ईश्वर की कृपा में सुरक्षित है। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और मैं अपने बच्चे को प्रेम, संस्कार और आशीर्वाद दे रही हूं। यही छोटी छोटी बातें कभी कभी जीवन के सबसे बड़े संस्कार बन जाती हैं। श्री राम से मेरी यही प्रार्थना है, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा निरोगी रहे, उसका मन मजबूत रहे, उसके विचार उज्जवल बने, उसके भीतर शांति, सत्य और करुणा का सुंदर प्रकाश जन्म ले। और मां, आपकी यह यात्रा भी प्रेम, विश्वास और ईश्वर की कृपा से भरी रहे। कथा समाप्त करने से पहले अपने मन से बस एक सवाल पूछिएगा, आज की इस कथा में कौन सा संस्कार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? शांति का संस्कार, सत्य का संस्कार या करुणा का संस्कार? कमेंट में अपने मन की भावना जरूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी एक मां के शब्द दूसरी मां के मन को भी सहारा दे देते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे किसी ऐसी मां तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपने गर्भ में एक नन्हा जीवन संजो रही है। श्री राम की कृपा आप पर, आपके बच्चे पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।